वेलकम टू दोस्तों, माय चैनल MZY ऑनलाइन क्लास। इसके अंतर्गत हम और हमारी टीम तमाम सरकारी योजनाओं और सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी का चर्चा करेंगे। साथ ही उसके सिलेबस और उसका पैटर्न क्या होता है, साथ ही उसकी जो तिथि आती है, कब शुरू होता है कब बंद होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसके लिए हमारी टीम इस चैनल को, जिसका नाम है AZY ऑनलाइन क्लास, इसके माध्यम से हम आप लोगों को तमाम तरह की सरकारी जानकारियों के बारे में बताएंगे। आज जो हम लोग इससे पहले वीडियो डाले हुए थे अपने चैनल के माध्यम से कि हम बिहार दरोगा के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज हम अपना जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम तैयार हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज हम लोग बिहार दरोगा सिलेबस 2025 के बारे में। ये जो वैकेंसी आई है, अभी बिहार सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया, जिसमें पद का नाम है सब इंस्पेक्टर। कुल वैकेंसी इसमें 1799 है। योग्यता इसमें रहने वाला है स्नातक। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा, चाहे आप संस्कृत बोर्ड से हो, चाहे उर्दू बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से अगर स्नातक पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही इसका परीक्षा पैटर्न जो रहता है दोस्तों, यही समझना जरूरी है। इसको हम लोग कैसे समझें, इसमें क्या क्या होता है। जो बच्चे पुराने हैं लगभग उनको सारा बात पता ही रहता है। जो बच्चा नया नया आया है और उनको इन सब के बारे में उतना जानकारी नहीं रहता है, इसके लिए हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताने का बार बार प्रयास करेंगे हर तरह की जान के बारे में। परीक्षा पैटर्न, प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, इसमें परीक्षा 3 कैटेगरी में होता है। सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होता है मेंस, उसके बाद आता है शारीरिक दक्षता जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है इसमें, उसके बाद चिकित्सा आता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या होती है 100। कितना होता है प्रश्न? 100, जिसके लिए आपको उस समय 2 घंटा मिलता है। इसमें कुल 100 प्रश्न में अगर आप हल करते हैं तो 200 मार्क्स, मतलब एक प्रश्न के बदले में 2 अंक मिलता है। 2 अंक मिलता है। तो इसी प्रकार 100 गुने 2 तो 200 मार्क्स में मिलेंगे प्रारंभिक परीक्षा में। इसी के आधार पर जितना बच्चा पास करता है इस एग्जाम को, इसी के आधार पर इन पदों का 10 गुना पीटी से 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। जितना पद है उससे 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है और उसको अगला परीक्षा मेंस के लिए तैयार किया जाता है। मेंस में पेपर 1 आता है जो कि सामान्य हिंदी होता है। ये भी 2 घंटा का पेपर होता है। इसमें कुल अंक 200 मिलता है। इसमें 30% लाना अनिवार्य होता है। इसको सीसेट पेपर भी कर सकते हैं, इसमें पास होना जरूरी है। उसके बाद सेकेंड पेपर जो मेन का जो मेंस पेपर है वो है सेकेंड पेपर। इसमें सामान्य अध्ययन आते हैं, जिसमें आ जाता है जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब के मुद्दों के बारे में पूछा जाता है। कुल प्रश्न इसमें भी आते हैं 100 अंक के, इसमें 200 नंबर मिलते हैं। इसमें भी समय हमको 2 घंटा दिया जाता है। अब उसके बाद जो अगला परीक्षा आता है वो आता है शारीरिक दक्षता। इसमें फिजिकल होता है जैसे कि दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद लास्ट में आता है मेडिकल, और इस मेडिकल में आपके केवल शारीरिक मानसिक चीज़ों को देखा जाता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके बारे में इसमें जांच किया जाता है। आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, इन सब चीज़ों का जानकारी इससे हासिल किया जाता है। इसमें उम्र सीमा जो है 20 से लेकर के 37 वर्ष के अंदर होना चाहिए। 20 वर्ष नहीं कम होना चाहिए 20 वर्ष से, न ही 37 वर्ष से अधिक होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बिहार सरकार तमाम जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं सबों के लिए कि आप कोई भी सरकारी एग्जाम दीजिए
तो आपको 100 रुपया ही फॉर्म लगेगा। इसमें भी आपको दोस्तों 100 रुपया ही फॉर्म लगने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग इसका जो आवेदन की शुरुआत होगा 26 तारीख से स्टार्ट होगा और इसका अंतिम तिथि जो होगा आपको 26 से 10/2025 तक, मतलब 26/9 से शुरू होगा और 26/10 में जाके अंतिम तिथि खत्म हो जाएगा। तो मेरा चैनल AZ1, इसके अंतर्गत अब हम AEDO और भी तरह का जो वैकेंसी चल रहा है, बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जितना भी इससे अगला सेशन में हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 3-4 एग्जाम का वैकेंसी जो आ रही है बिहार सरकार द्वारा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब नोट्स में हम लोग ये इस पर बात करना चाहेंगे कि आखिर तैयारी हम कहाँ से करें, क्या किसी इंस्टीट्यूट से करें या कोचिंग से करें या क्या करें ताकि मेरा सिलेक्शन हो पाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात कहेंगे हम, जो पिछला एग्जाम हो चुका है, पिछला परीक्षा के बारे में आप लोग कम से कम इसका जो 10 सेट है उसको देखिए, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, हिंदी, गणित, मानसिक योग्यता, सामान्य विज्ञान व अन्य सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है, लेकिन सबका निचोड़ है NCERT। अगर जो विद्यार्थी इसको पकड़ के चलेगा उसका सफलता 100% है, क्योंकि इसके अलावा आपको थोड़ा करंट पढ़ना पड़ेगा, जो कि समसामयिक घटना होता है, समसामयिक घटना होता है जो कि हमारे देश के इकोनॉमी से जुड़ा होता है, जैसे कि खेल प्रतियोगिता है, जैसे कि अभी हमारे भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा जो बजट चल रही है, योजनाएं चल रही है, या जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है, कौन कौन सा नया चीज़ सरकार लॉन्च कर रहा है, इन सब का मुद्दा पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है, करंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। कम से कम 1.5 से 2 साल का करंट पढ़ना जरूरी होता है इसके अंतर्गत, तब जाके आप क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा। लेकिन आपका नंबर ये NCERT जुड़ेगा। सबसे बेस्ट होगा कि कोई किताब से बेहतर होगा कि आप 6 से लेकर के 12 तक NCERT को ही पढ़ें। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका जब तक बेस नहीं बन पाएगा तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। ताकि कुछ भी होगा इसमें कम से कम 70 से 80% NCERT ही रहता है, इसलिए NCERT को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये चैनल AZY ऑनलाइन क्लास है, इसके अंतर्गत आप लोग इसी प्रकार की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप YouTube पे सर्च कीजिएगा AZY ऑनलाइन क्लास, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। और आपको जिस एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे और हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।